एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है हमें एक कॉन्वर्सेशन को दिखाते हुए, जिसमें फ्री सीरियल को हमें फिर से दिखाया जाता है। वो रेलिना को बोलती है बहुत दिनों बाद मिले, तो रेलिना थोड़ा खुश होकर कहती है मैं होप करती हूँ कि तुम अच्छी होगी लेडी फ्रिस। ये सुन के फ्रिस कहती है हाँ मैं अच्छी हूँ और हाल ही में मैं आने वाले आर्टिस्ट का पैट्रन बन गई हूँ। तब रेलिना कहती है सच में? यहीं पे पीछे से एक नोबेल लेडी फ्रिस को बोलती है लेडी फ्रिस आजकल हम लेडी विवियन समल को कम ही देखते हैं और ये भी रूमर है कि लेडी विवियन ने मैजेस्टी से मुलाकात के बाद शादी की तारीख आगे बढ़ाने को कहा। क्या ये सच है? तो फ्रिस थोड़ा शौक होकर बोलती है मैं सच में नहीं जानती। वहीं पे रेलिना ये सब सुन के शौक होकर सोचती है उसने शादी आगे बढ़ा दी, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना था, अचानक से क्यों? और वो सोच में पड़ जाती है और मन में बोलती है क्या ये मेरी वजह से हो सकती है? और वैसे भी मैंने उसे हंट के द्वारा टीज किया था। यहाँ पर ही एक लेडी रेलिना को कहती है अच्छा रेलिना तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जिसे सुन के रेलिना बोलती है किसके बारे में? तब ये नोबेल लेडी बोलती है मैं रोमे प्रोविंस में एक मेंशन का तैयार कर रही हूँ और मैं इसे बनाना शॉर्ट मॉक की स्टाइल में बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आसपास की एरिया से अच्छी तरह मैच खाए। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि तुम इस चॉइस के बारे में क्या सोच सकती हो। तब ये सुन के रेलिना थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वही फ्रिस रेलिना की तरफ देख के शौक होके मन में बोलती है बेलाना शॉर्ट मॉक एक एस्थेटिक स्टाइल है जो तब पॉपुलर थी जब किंगडम एक एम्पायर था। ये उस लेडी के लिए एक हॉट टॉपिक है जिसने अभी अभी हाई सोसाइटी में एंटर किया है। इसका इस्तेमाल अक्सर लेडी की स्पिरिट को तोड़ने के लिए किया जाता है जो हाल ही में इलाइट लेडी हुए हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जिसके बाद वो रेलिना की तरफ देख के मन में बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए? वही वो शौक होकर देखती है। रेलिना रिप्लाई करने लगती है। वो एक स्माइल के साथ कहती है तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छे से होगा। और रेलिना और भी बहुत कुछ बोलती है जो वो नोबेल लेडीज कुछ समझ ही नहीं पाते। जिसके बाद फ्रिस रेलिना को कहती है तुम सच में अमेजिंग हो, यहाँ तक कि काउंटेस क्लोई लार्किन, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। तो वो नाम सुन के रेलिना बोलती है काउंटेस क्लोई लार्किन, जिसपे फ्रिस हाथ दिखाते हुए बोलती है हाँ वो रही। रेलिना उसकी तरफ देख के मन में कहती है समझ गई, जो आंसर नोआ बुरी तरीके से चाहता था। यहीं पे फ्रिस रेलिना को धीरे से बोलती है वे कहते हैं काउंटेस क्लोई फॉलेन फैमिली की डॉटर है और उसने सेकेंड वाइफ के रूप में हाउस लर्किन में एंटर किया। और ये भी रूमर है कि उसका एक लवर था जिसको उसने छोड़ दिया और भी ज्यादा पावर हासिल करने के लिए। हर कोई उसे डिस्पेकेबल टेम्पट्रेस के रूप में देखता है, लेकिन सच में ही ये एक अनहैप्पी मैरिज होगा, ये देखते हुए कि काउंट लर्किन को एक नई मालकिन मिल गई। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रेलिना अपने सिर को पकड़ के कह रही होती है कि मुझे इन दिनों ज्यादा हेडेक हो रही है। वही रेलिना को ऐसा देख के व्हिटन कहता है लेडी रेलिना क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रही? क्या मैं देखूं या डॉक्टर बुलाऊं? तो रेलिना उसे कुत्ते की तरफ पूछ लेते देख के कहती है मैं ठीक हूँ। इसके बाद रेलिना एक ड्रेस की तरफ देख के बोलती है वैसे ये क्या है, मैंने इस ड्रेस को पहले नहीं देखा। व्हिटन कहता है इसे ट्विलाइट पैलेस से एक मेड द्वारा लाया गया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं आपको बता दूं कि आज जब आप सैलून जाए तो इसे पहनकर आए। ये सुन के रेलिना उस ड्रेस को छू के मन में बोलती है ट्विलाइट पैलेस रॉयल कॉन्कुबाइन के लिए है, जैसे कि सोरोसो। यहीं पे रेलिना व्हिटन की तरफ देखती है। जिसके बाद वो व्हिटन को कमरे में बंद करके जल्दी से बाहर आ जाती है। वही व्हिटन दरवाजे में मारते हुए कहता है अकेला रहना खतरनाक है। ड्यूक ने मुझसे कहा था मैं दोबारा दिन की रोशनी नहीं देख पाऊंगा अगर मैंने आपको 10 मिनट से ज्यादा अकेला छोड़ा। क्या आप सुन रही है? जिसके बाद हम रेलिना को देखते हैं जो वहाँ से भाग चुकी है। अब हम देखते हैं रेलिना के हाथ में चश्मे की तरह दिखने वाला एक चीज और एक लेटर है, जिसे देख के रेलिना सोचती है सैलून जियन्ना ये अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है और ये डेफिनेटली ऐसा नाम लगता है जिसे मैंने पहले सुना है। वही वो सोचती है क्या ये ओरिजिनल बुक से है? वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सीन ट्विलाइट पैलेस पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं रेलिना को जो यहाँ पर आ चुकी है और वो आके सामने की तरफ देख के डर जाती है और कहती है क्या ये लोग अपना दिमाग खो चुके हैं? ये बोल के वो फिर से बाहर जाने लगती है। वही वो जाते हुए बोल रही होती है ऐसी जगह पर इनवाइट किया जाना मुझे घबराहट देता है। तभी यहाँ पे एक बंदा उसके सामने आ जाता है और कहता है पहले तो तुम एक मेड थी जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और अब तुम एक नोबेल हो जो एक सीक्रेट सैलून में इनवाइटेड है। ये बोल के वो अपना चश्मा हटाता है। हटाने के बाद रेलिना जब उसे देखती है तो उसे थोड़ा इरिटेट फील होता है और वो मन में कहती है सच में मैं हमेशा सबसे बुरे टाइम में ही उससे टकराती हूँ। इसे सोच के रेलिना ये बोल के यहाँ से जाने की कोशिश करती है कि मुझे लगता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। तभी जस्टिन उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने से रोक देता है। तो रेलिना गुस्से से बोलती है
तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? कितने बदतमीज हो। ये सुन के जस्टिन भी बोलता है, मैं किसी सस्पिशियस व्यक्ति को रॉयल प्लेस में भटकते नहीं दे सकता। मैं दूसरे तरीके से देखूंगा, भले ही तुम चोर हो, क्योंकि हम शराब पीने वाले पुराने दोस्त हैं। तो रेलिना भी बोलती है, क्योंकि हम शराब पीने वाले दोस्त हैं, फिर छोड़ो मुझे। ये सुन के जस्टिन कहता है, सॉरी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाऊंगा। अब रेलिना जब कुछ कर नहीं पाती तब वो एक बड़ा सा सांस छोड़ के सोचती है, ये बड़ी बात नहीं है, क्या मुझे अपना नाम बता देना चाहिए? ये जब वो सोच ही रही होती है तभी जस्टिन उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है। तब रेलिना उसे कहती है, क्या कर रहे हो, दर्द हो रही है। ये बोल के रेलिना उसके एक्सप्रेशन को देख के पीछे की तरफ घूमती है और वो सामने एक लड़की को देखती है। उस लड़की को देख के ही जस्टिन का रिएक्शन सैड हो रखा था। वहीं पे रेलिना मन में सोचती है, तो इसकी पुरानी फ्लेम क्लोई लार्किन थी। मैं सोच रही थी कि मैंने जीवन का नाम कहीं देखा है, मुझे लगता है कि यह उस नोट से था। अब यहाँ पर क्लोई जस्टिन को कुछ बोलने जा रही होती है। वही रेलिना यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए सोच रही होती है, दूसरों के लव लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, यही मेरा चांस है यहाँ से भागने का। उस समय ही जस्टिन कहने लगता है, अभी मेरे पास कोई और है क्लोई, और यही मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। जिसे सुन के रेलिना हैरान होकर मन में कहती है, वाह, चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी है। तभी जस्टिन रेलिना का हाथ पकड़ लेता है। अब वहीं पे खड़े हुए क्लोई जब ये देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगती है और वो रोते हुए बोलती है, क्या ये सच है? क्या तुम मुझे भूल गए? तो उसे रोते देख के जस्टिन कांपने लगता है और बहुत ही दुखी हो जाता है और क्या करेगा कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ पर रेलिना उसका रिएक्शन देख के सोचती है, मैं कह सकती हूँ कि उसका दिल पहले से ही आसानी से हार मान चुका होगा। वही रेलिना फिर से एक जोर सा सांस छोड़ के मन में बोलती है, मैं उसकी रीनी हूँ, इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन कोई इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? इसके बाद वो जस्टिन का हाथ पकड़ के बोलती है, सिर्फ भागो, और रेलिना उसे बाहर ले आती है। अब वो अपना चश्मा उतार के बोलती है, आखिरकार हमारी रोल उलट गई है। ये सुन के जस्टिन कुछ समझ नहीं पाता तो रेलिना एक स्माइल के साथ बोलती है, अब तुम मुझ पर एक कर्जदार हो। तब जस्टिन हंसते हुए बोलता है, शुक्रिया मिस अजीब जूते वाली। रेलिना बोलती है, तुम कौन होते हो मुझे अजीब जूते वाली बोलने वाले? तो जस्टिन कहता है, तुम ही तो हो जिसने अलग अलग जूते पहने थे। रेलिना बोलती है, अभी भी तुम्हें क्या वो याद है? तो जस्टिन कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, कुछ कारणों की वजह से ये मेरे दिमाग में ही रह गया था। उसके बाद जस्टिन कहता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? रेलिना बोलती है, किस बारे में? जिस पे जस्टिन कहता है, इस सब के पीछे कहानी के बारे में। ये सुन के रेलिना सोचती है, मुझे लगता है कि वो इसके बारे में बात करना चाहता है, और वो ये सोच के जस्टिन को बोलती है, हाँ मैं क्यूरियस हूँ। जिसके बाद वो एक मुस्कान देता है और बोलता है, मेरे पिता एक लालची आदमी है। यहाँ पर हम लोगों को उस नोवेल में क्या हुआ था ये बताया जाता है। मार्क्यूस समाल के अनुसार जस्टिन मैनेज मार्केट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट था, इसलिए उनसे वेट की गई थी कि उनके मदद के लिए उन्हें एक प्रेस्टिजियस फैमिली से जोड़ा जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि वो किसी बेकार व्यक्ति से मिल रहा था, कोई ऐसी व्यक्ति जो रैंक या पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करेगा, कोई बेकार। वो कोई क्लोई थी जो हाई रैंक में आने के लिए जस्टिन का यूज कर रही थी। अपने बेटे की कोई बात ना सुनते हुए मार्क्यूस समाल उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, और इसलिए 2 साल बाद क्लोई ने अनसर्टन फ्यूचर के कारण काउंट लार्किन को चुनने का डिसाइड लिया, और जस्टिन ने अपना दिल सुधारने के लिए चेमर्स को छोड़ दिया। इसके बाद सीन फिर से रेलिना के ऊपर आता है। वही वो जस्टिन को बोलती है, खैर अब तुम्हारे लिए दूसरे लोगों से मिलने का समय आ गया है, तुम किसी पर फिदा होने के लिए बहुत छोटे हो। जस्टिन कहता है, तुमने सही कहा। यहीं पे रेलिना ऐसे जाने लगती है। तब जस्टिन कहता है, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताने वाली मिस अजीब जूते वाली? ये सुन के रेलिना बोलती है, तुमने तो मुझे एक नाम दे दिया है, इससे ही हो जाएगा। वहाँ पर ही जस्टिन कहता है, क्या हम फिर से मिलेंगे? ये सुन के रेलिना एक स्माइल के साथ बोलती है, अगर तकदीर में है तो फिर से मिलेंगे। उसके जाने के बाद जस्टिन मन में कहता है, वेल मुझे लग रहा है कि हम फिर मिलेंगे। वही हम जस्टिन के हाथ में एक अंगूठी देखते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।